गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थर्ड सेमेस्टर जो है सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेडेड सेमीकंडक्टर। प्रीवियस जो लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी इक्वेशंस के बारे में। आज जो है ग्रेडेड सेमीकंडक्टर, जब कोई सेमीकंडक्टर जो होता है ये ग्रेडेड होता क्या है और ये कितने टाइप से होते हैं। तो जब कोई सेमीकंडक्टर जो है वो अगर यूनिफॉर्मली अगर डॉप्ट नहीं किए हो तो उस प्रकार के सेमीकंडक्टर को अपन क्या कहते हैं, ग्रेडेड सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब कोई भी जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो ग्रेडेड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक, अगर अपन के पास जो सेमीकंडक्टर अगर नॉन यूनिफॉर्म में कंटिन्यूसली में क्या हो, अगर डोपिंग की गई हो तो उस प्रकार के सेमीकंडक्टर को अपन कहेंगे कंटिन्यूसली ग्रेडेड टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा, जब कोई सेमीकंडक्टर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर क्या है कि उनकी डोपिंग जो हो वो क्या हो चेंज होती है, तो उस प्रकार के सेमीकंडक्टर को अपन क्या कहेंगे, स्टेप ग्रेडेड सेमीकंडक्टर। तो अगर अपन इसको डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन बॉडी ऑफ सेमीकंडक्टर is non-uniformly doped, then this type of semiconductor is called graded semiconductor. तो उसे अपन क्या कहेंगे, ग्रेडेड सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर इज ग्रेडेड इन टू टाइप। फर्स्ट जो होता है वो अपन के पास क्या होता है, कंटिन्यूसली ग्रेडेड, एंड दूसरा अपन के पास जो होता है वो होता है स्टेप ग्रेडेड। तो इन ग्रेडेड वाले जो सेमीकंडक्टर है इसमें अपन को फाइंड आउट क्या करना है, उनके इंटरनल जो वोल्टेज होते हैं उसकी वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन देखें कंटिन्यूस ग्रेडेड, सेमीकंडक्टर, लेट अज्यूम अपन ने क्या है कि कोई एक सेमीकंडक्टर बार लिया है। अब ये सेमीकंडक्टर बार जो है ये कंटिन्यूसली क्या है कि अपन के पास इसकी डोपिंग जो है, जैसे इस x = 0 पर है, इसकी डोपिंग जो है वो क्या है, हायर है, तथा कुछ डिस्टेंस के बाद में उसकी डोपिंग जो हो या उसकी कैरियर जो कंसंट्रेशन है वो अपन के पास क्या है, मिनिमम है, तथा कुछ डिस्टेंस के बाद में उसकी डोपिंग जो है या उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही क्या होती है, मिनिमम होती है। मीन्स अगर ये कहें कि अपन के पास जो डेंसिटी जो होगी, मतलब कैरियर कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर क्या है कि कंटिन्यूस फॉर्म में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब इनिशियल कंडीशन में उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन के बाद में उसकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, और कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में उसकी कैरियर कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस बेस पर अपन के पास जो है, अगर इसकी डोपिंग अगर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फॉर्म में हो रही है, मतलब हायर से लोअर तक अगर बढ़ रहे हैं तो एक कंटिन्यूस फॉर्म में हो रहा है, तो इस प्रकार की जो डोपिंग होती है या नॉन यूनिफॉर्म जो डोपिंग होती है उसे अपन क्या कहते हैं, कंटिन्यूस ग्रेडेड सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब जिस समय अगर ये सेमीकंडक्टर क्या होगा, ओपन कंडीशंस में होगा, तो जब अपन इसके ऊपर किसी भी प्रकार की क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अगर अप्लाई ना करें तो उस समय इसके द्वारा जो नेट करंट फ्लो होगी वो अपन के पास क्या होगी, जीरो होगी। बट अपन ने देखा है कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उस डिफ्यूजन प्रोसेस के अंतर्गत क्या रहता है कि जब भी अपन के पास कोई सेमीकंडक्टर को हायर डोपिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो चार्ज कैरियर जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, हायर डेंसिटी टू क्या होता है, लोअर डेंसिटी की तरफ फ्लो होते हैं। तो चार्ज कैरियर का जो फ्लोनेस होगा उसके कारण क्या होगा, इस सेमीकंडक्टर में क्या होगी, करंट फ्लो होती है, और वो करंट जो होगी वो अपन के पास कौन सी करंट होगी, डिफ्यूजन करंट। अब अगर अपन डिफ्यूजन करंट का फ्लो हो रही है तो इस डिफ्यूजन करंट के
फ्लो होने के बाद में भी अपन के पास आउटपुट जो करंट है वो क्या हो रही है, जीरो रिसीव हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन के पास जो ये डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रही है, तो कुछ ना कुछ इस सेमीकंडक्टर बॉडी के अंतर्गत जो डिफ्यूजन करंट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई करंट फ्लो हो रही होगी, जिसके कारण अपन के पास आउटपुट में जो करंट है वो टोटल करंट क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। तो जब अपन के पास कोई भी ऑपोजिट जो करंट होती है किसी भी सेमीकंडक्टर में, अपन ने देखा कि केवल टू टाइप ऑफ करंट इस क्या होती है, फ्लो। एक अपन के पास जो करंट होती है वो अपन के पास होती है डिफ्यूजन करंट, और दूसरी जो करंट है वो अपन के पास क्या है, ड्रिफ्ट करंट। जब अपन इस सेमीकंडक्टर बॉडी के अंतर्गत कोई भी अपन एक्सटर्नल सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल सप्लाई अगर अपन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उस समय अपन के पास जो है वो ड्रिफ्ट करंट की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, जीरो। इसका मतलब ये है कि इस सेमीकंडक्टर बार में जिस समय ये ओपन कंडीशंस में है, तो इस ओपन कंडीशंस के अंतर्गत जो डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रही है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इंटरनल में ड्रिफ्ट करंट भी फ्लो होगी। और ये ड्रिफ्ट करंट के लिए जो है वो एक्सटर्नल जो वोल्टेज सप्लाई है वो क्या करेगा, इस सेमीकंडक्टर बार में जो अपन ने डोपिंग ली है, इस डोपिंग में जो कंटिन्यूसली जो वेरिएशन होगा उसके कारण दो इंटरनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इन पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इसमें क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रही होगी। तो लेट एज्यूम अपन ने कोई भी एक माना कि x इज इक्वल टू 1, पर इसमें अपन के पास जो सेमीकंडक्टर है उसमें होल की जो कंसंट्रेशन है वो अपन ने क्या माना है, H1 माना है, तथा इस समय इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जो डेवलप होगा वो अपन के पास क्या होगा, V1। और x2 जो है ये अपन ने दूसरा अपन ने एक पॉइंट माना है, और इसके पर अपन के पास जो होल की जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो अपन के पास क्या है, NH2, और इस समय इसका जो अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो अपन के पास क्या है, V2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अपन के पास क्या होगा, V12। इसमें जो चार्ज कैरियर का जो वेरिएशन हो रहा है वो किसके अलोंग हो रहा है, x अक्ष की डायरेक्शन के अंतर्गत। तो अपन को जो वैल्यू है वो क्या फाइंड आउट करनी है, इसके अंतर्गत जो अपन के पास जो पोटेंशियल्स होगा उसकी वैल्यू अपन के पास कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन के इंटरनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो इंटरनल वोल्टेज के लिए अपन ने क्या कहा कि डिफ्यूजन करंट, तो ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ doping level in semiconductor bar, then diffusion current will be flow in semiconductor। तो होल करंट डेंसिटी is defined by JH is equal to माइनस का Q DH DJ NH डिवाइडेड बाय क्या होगा, X। ये अपन के पास जो करंट डेंसिटी आई है होल की, जो क्या रिप्रेजेंटेड कर रही है, अपन के पास डिफ्यूजन जो चार्ज कैरियर जो कंसंट्रेशन है जो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, x डायरेक्शन में वेरी हो रही है, तो उसके कारण इस डिफ्यूजन जो करंट फ्लो होगी वो अपन के पास क्या होगी, होल वो अपन के पास है माइनस Q। Q का मतलब क्या होगा, चार्ज, और डिफ्यूजन कांस्टेंट जो है वो अपन के पास क्या है, DH, और ये अपन के पास क्या हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में जो कैरियर कंसंट्रेशन है होल की वो अपन के पास वेरी हो रही है। तो ये मेरे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर क्या मान रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, अब अपन मान रहे हैं कि अपन के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगी, इसमें ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगी, और ड्रिफ्ट करंट जो है वो अपन के पास क्या है, होल ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस होल ड्रिफ्ट करंट will be flow in the semiconductor bar. This current is denoted by
करंट डेंसिटी या ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। जे एच ड्रिफ्ट। तो ये अपन के पास जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज क्यू, होल कंसंट्रेशन, म्यू एन, म्यू पी जो होगा वो अपन के पास, या म्यू एच कर दो, जो मोबिलिटी ऑफ होल एंड कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल, ये चार्ज होगा। और यहाँ पर अपन के पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो ड्रिफ्ट करंट जो होती है वो अपन के पास किस पे डिपेंड होती है, इज प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ दी होल कंसंट्रेशन। और दूसरा अपन के पास है होल की कंसंट्रेशन अपन के पास क्या है, उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा अपन के पास जो होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उस पर भी डिपेंडेंट करती है। तो ये अपन के पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब जब अपन देख रहे हैं कि टोटल डिफ्यूजन की करंट अपन के पास सेमीकंडक्टर बार में जो करंट फ्लो हो रही है वो अपन के पास ये है, और पोटेंशियल डिफरेंस के करंट जो अपन के पास ड्रिफ्ट करंट जो फ्लो हो रही है वो अपन के पास क्या है, ये है। तो टोटल अपन के पास जब सेमीकंडक्टर ओपन कंडीशंस में है तो उस समय अपन के पास जो इससे फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो अपन के पास क्या होगी, टोटल 0 होगी। हेंस टोटल करंट फ्लो इन semiconductor is 0 when it is open circuited। तो from equation 1 and equation number 2 टोटल करंट जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, होल डिफ्यूजन करंट प्लस का क्या हो जाएगा, होल ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा, 0। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर अपन ऐड करें तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, माइनस का क्यू डी एच डी एन एच डिवाइडेड बाय क्या होगा, डी एक्स, प्लस का क्या हो जाएगा, क्यू एन एच म्यू एच ई इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा, 0। तो टोटल अपन के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, वेयर यहाँ डिनोट कर दो ई इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड म्यू एच जो है वो अपन के पास क्या होगा, होल मोबिलिटी। तो अपन इस इक्वेशंस को वहां ट्रांसफर करें तो इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू एन एच म्यू एच ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू डी एच डी एन एच डिवाइडेड बाय क्या होगा, डी एक्स। तो क्यू से क्यू कट जाएगा और इज इक्वल टू अपन के पास ई इज इक्वल टू क्या होगा, डी एच डिवाइडेड बाय क्या होगा, एन एच म्यू एच इज इक्वल टू क्या होता है, डी एन एच डिवाइडेड बाय क्या होगा, डी एक्स। अपन जानते हैं कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इक्विवेलेंट जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डी एच डिवाइडेड बाय क्या होता है, म्यू एच। यानी कि डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी ऑफ होल का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज। टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज इज डिनोटेड बाय वीटी। तो इसकी वैल्यू को अगर अपन यहाँ पुटअप करें तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या होगी, Vt डिवाइडेड बाय जो होगा वो क्या होगा, NH। यहाँ मेरे पास जो रहेगा डी एन एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, x। ये अपन के पास क्या हुआ कि जो ओपन सर्किट में अगर अपन के पास सेमीकंडक्टर है तो उस समय अपन के पास जो पोटेंशियल अपन V1 से लेके V2 जो लिया है इसके बीच में अपन के पास टोटल अपन के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो अपन के पास ये है। और अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में जो डेफिनेशन जो है उसके बेस पर अपन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय डी पोटेंशियल स्पेस डिफरेंशिएशन विद पोटेंशियल इन स्पेस। तो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द क्या होता है, स्पेस ऑफ पोटेंशियल। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो अपन के पास 3 एंड इक्वेशन नंबर जो 4 है इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करें तो अपन के पास क्या होगा, माइनस डी वी बाई क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है, वी टी, यहाँ मेरे पास एन एच, यहाँ मेरे पास क्या रहेगा डी एन एच डिवाइडेड बाई क्या होगा, एक्स। तो
x से x वैल्यू कटी तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी dv इज इक्वल टू क्या रहेगा माइनस vt। यहाँ मेरे पास है nh, यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है dnh। अब अपन के पास जो है अगर अपन कह रहे हैं कि x1 पर्टिकुलर पर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो अपन के पास ये है और x2 पर उसकी होल की जो कंसंट्रेशन है वो अपन के पास ये दे रखी है और पोटेंशियल जो है वो अपन के पास यहाँ पर ये है और इसकी वैल्यू जो है अपन के पास पोटेंशियल जो दे रखा है वो अपन के पास ये है। तो टोटल जो पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, टेक द डेरिवेटिव, सॉरी, तो इक्वेशन जो 5 है इसका अपन क्या करें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर पुट या टेक इंटीग्रेशंस ऑफ इक्वेशन 5 बोथ साइड। तो अपन के पास लिमिट जो होगी पोटेंशियल की क्या है v1 से लेकर v2 और यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो v इज इक्वल टू यहाँ मेरे पास जो होगा वो मेरे पास क्या होगा माइनस, यानी कि होल की जो कंसंट्रेशन जो वेरिएशन हो रही है वो क्या हो रही है NH से NH2 और यहाँ अपन के पास वैल्यू जो रहेगी वो क्या है Vt अपॉन क्या होगा NH और यहाँ मेरे पास है DNH। अब पर्टिकुलर जो अपन के पास है Vt एज इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट वोल्टेज जो है इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। दूसरा होल की जो कंसंट्रेशन है वो अपन के पास क्या है कांस्टेंट वेरिएशन हो रही है, तो इस बेस पर अपन के पास जो वैल्यू होगी यहाँ मेरे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा v इज इक्वल टू क्या होगी लिमिट, लोअर लिमिट अपन के पास v1 है और अपर लिमिट अपन के पास v2 है इज डिनोटेड बाय vt जो होगा वो अपन के पास एज इट इज कांस्टेंट है और यहाँ मेरे पास क्या है NH1, यहाँ मेरे पास है NH2, ये मेरे पास जो रहेगा d NXH डिवाइडेड बाय क्या होगा NH। अब अपन जानते हैं कि अगर अपन के पास कोई भी वैल्यू जो दे रखी है dx अपॉन क्या है x, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो अपन के पास क्या होगा log x होता है। तो यहाँ अपन इसकी वैल्यू अगर पुटअप करें तो ये मेरे पास क्या होगा v1 v2 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस vt। इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन के पास क्या होगा नेचुरल लॉग ऑफ NH होगा और इसकी अपर लिमिट जो दे रखी है वो क्या है NH2 है और इसकी जो लोअर लिमिट है NH1 है। अगर अपन इस लिमिट को ओपन करें तो मेरे पास क्या होगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस vt। अब नेचुरल लॉग जो है उसकी अपर लिमिट जो होगी वो क्या होगा NH1 माइनस का क्या होगा नेचुरल लॉग ऑफ NH1 सॉरी। अब अपन जानते हैं कि लॉग यानी कि लॉग m माइनस का क्या होता है लॉग n इज इक्वल टू अपन रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं कि लॉग m अपॉन क्या होगा n। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पर अगर यहाँ देखें तो v2 माइनस क्या होगा v1 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस vt। यहाँ मेरे पास जो होगा वो क्या होगा नेचुरल लॉग इज डिफाइंड बाय क्या होगा NH2 है, यहाँ मेरे पास क्या है NH2 डिवाइडेड बाय क्या होगा NH1। अब यहाँ अपन के पास नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को अगर मैं अंदर ले आऊँ तो मेरे पास क्या होगा इसकी कंसंट्रेशन जो है वो अपन के पास क्या होगा वेरिएशन होगा 1 इज इक्वल टू क्या होगा Vt नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ मेरे पास क्या होगा NH2। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि यदि अपन के पास कोई भी कंटिन्यूसली ग्रेडेड अगर सेमीकंडक्टर है, क्या है कंटिन्यूस ग्रेडेड अगर सेमीकंडक्टर है तो उस सेमीकंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसकी डिस्टेंस के साथ वेरिएशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो केवल डिपेंड किस पे कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन यानी कि होल की जो चार्ज कैरियर है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और साथ साथ क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं तो उन सेमीकंडक्टर के लिए अपन ने देखा ये ग्रेडेड सेमीकंडक्टर और उसके लिए कॉन्टैक्ट जो पोटेंशियल जो होते हैं उसकी वैल्यू कैसे अपन डिपेंड करते हैं ये है। अब नेक्स्ट अपन के पास जो है वो कौन सा है स्टेप ग्रेडेड सेमीकंडक्टर। तो स्टेप ग्रेडेड सेमीकंडक्टर के बारे में अपन अगर डिस्कस करें, सेकंड अपन के पास क्या है स्टेप ग्रेडेड सेमीकंडक्टर। सॉरी। अब स्टेप ग्रेडेड जो सेमीकंडक्टर है इसमें अगर अपन देखें कि अपन के पास जो है दो प्रकार के अपन ने सेमीकंडक्टर देखे हैं। एक अपन ने जो है वो कौन सा है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा अपन के पास क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा कौन सा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर।
पी टाइप जो सेमीकंडक्टर जो होते हैं इसमें मेजॉरिटी चार्ज जो कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं, तथा इसमें इम्प्योरिटी के रूप में जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ट्राईवैलेंट मिलाए जाते हैं। अब एन टाइप जो होता है ये पी टाइप है और दूसरा अपन के पास क्या है, एन टाइप। जब एन टाइप जो सेमीकंडक्टर वे सेमीकंडक्टर जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तथा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जब इन दोनों सेमीकंडक्टर बार को क्या किया जाता है, एक किसी पर्टिकुलर एज पर अगर मेल्ट किया जाए तो उस समय अपन के पास क्या होगा कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होंगे, इस पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होंगे, मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर जो है वो हायर डेंसिटी के रूप में होते हैं, तथा एन टाइप में जो है वो होल्स जो होंगे वो क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप से होंगे। तो जिसके कारण क्या होगा, पी टाइप से जो होल्स है उसका मूव जो होगा वो कहाँ पर होगा, एन टाइप में हो जाएगा। तथा एन टाइप में जो होता है वो अपन के पास क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी कंसंट्रेशन जो है वो एन टाइप में क्या है, ज़्यादा है, और पी टाइप में उनकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो मूव होगा वो अपन के पास कहाँ हो जाएगा, पी टाइप में होता है। लेकिन जैसे ही ये क्या होते हैं, एन से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर मूव करते हैं तो पी टाइप में क्या होंगे, जो होल्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइंड हो जाते हैं। तो रिकम्बाइंड हो जाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, एक जंक्शन का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर जो जंक्शन का निर्माण होता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पर एक इमोबाइल जो चार्ज होते हैं वो चार्ज क्या होते हैं, इस जंक्शन पर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। पी टाइप की जो होगा उस जगह जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव आयंस हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये की सारी जो लेयर होगी वो अपन के पास क्या होगी, नेगेटिव आयंस हो जाएंगे। तथा इस एन टाइप जो होगा, इस एन टाइप पर क्या होगा, पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, आयंस हो जाएंगे। इसके बारे में अपन ने डिस्कस सेमीकंडक्टर जिस समय पढ़ा था उसमें अपन ने डिस्कस किया था। तो अब ये जो पॉजिटिव जो आयंस होते हैं ये आयंस क्या करेंगे, पी टाइप से जो होल्स होंगे उन होल्स को क्या करेंगे, एन टाइप में आने से क्या करेंगे, रोकेंगे। तो ये क्या करेंगे, इस पी टाइप से जो होल्स आएंगे उन होल्स को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, जिससे क्या होगा, पी टाइप से कोई भी होल जो है वो क्या होगा, एन टाइप की ओर मूव नहीं कर पाता है। दूसरा, एन टाइप से जो भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जो पी टाइप की ओर मूव करेंगे तो ये नेगेटिव आयन जो है वो क्या करेगा, उन नेगेटिव जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन उनको क्या करेगा, रिपल करेगा, जिसके कारण एन टाइप से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पी टाइप की ओर मूव नहीं कर पाता है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इस पोटेंशियल को ही अपन क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल कहते हैं। इस पोटेंशियल को ही अपन क्या बोला जाता है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। अब ये कॉन्टैक्ट जो पोटेंशियल्स है, इस पोटेंशियल की जो डायरेक्शंस होती है वो क्या होता है, पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो हमेशा एन डायरेक्शन की ओर, तथा नेगेटिव जो टर्मिनल होता है वो हमेशा कहाँ होता है, पी डायरेक्शन की ओर। इसको अपन जो डिफाइन करते हैं वो अपन के पास क्या है, वी आर से डिफाइन करते हैं। तथा ये वाली जो लेयर है इस लेयर को अपन क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल लेयर बोलता है। तो ये बैरियर जो पोटेंशियल जो लेयर है वो क्या है कि इन नेगेटिव आयंस जो होते हैं एंड पॉजिटिव आयंस उसके द्वारा क्या होती है, डेवलप होती है। तो दिस टाइप ऑफ ग्रेडेड जो होता है उस ग्रेडेड को सेमीकंडक्टर को अपन क्या कहते हैं, स्टेप ग्रेडेड सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनको स्टेप ग्रेडेड सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेप पर ही उसकी क्या हो रही है, कंसंट्रेशंस में क्या हो रहा है, वेरिएशंस हो रहा है। तो इस प्रकार की ग्रेडिंग को अपन क्या कहेंगे, स्टेप ग्रेडेड सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब स्टेप ग्रेडेड जो सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर के अंतर्गत अगर अपन देखें तो इसके अंतर्गत टोटल बैरियर पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू को अगर अपन फाइंड आउट करना चाहें तो उस समय अपन के पास x0, यहाँ पर अपन के पास ये x इजिकल टू 0 है, और अगर अपन के पास ये x इजिकल टू क्या माने, 1 मान रहे हैं। इस x इजिकल टू 0 पर इसका पोटेंशियल जो है वो अपन के पास v1 है, और यहाँ पर जो अपन के पास पोटेंशियल जो है वो अपन के पास क्या है, v2 है। मतलब अगर अपन के पास इस डिप्लेशन जो लेयर है इसकी विड्थ अगर अपन के पास w है तो x1 इजिकल टू w और x इजिकल टू 0, तो उस पर इस समय इसका पोटेंशियल जो है वो अपन के पास v1 है, और x1 पर इसका पोटेंशियल जो है वो अपन के पास क्या है, v2 है। तो इसके बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू को अपन अगर डिफाइन करें तो वो डिफाइन कैसे करेंगे, इसके बारे में अपन डेरिवेशन कर रहे हैं।
तो इस कारण ये जो अपन के पास स्टेप में इनकी ग्रेडेशन जो चेंज हो रही है और यहाँ पर अपन के पास एक जंक्शन का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को अपन क्या कहते हैं, स्टेप ग्रेडेड सेमीकंडक्टर, या इसे क्या कहते हैं, स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन भी बोला जाता है। आगे अपन डिस्कस करेंगे पीएन डायोड जो होगा, उस पीएन डायोड के अंतर्गत अपन के पास यही स्टेप जंक्शन जो है उसी के बेस पर क्या होता है, पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। तो अपन के पास लेट एज्यूम एट x1 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, एट x2 इज इक्वल टू अपन के पास उस डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो अपन के पास क्या है, w। जब x1 इज इक्वल टू 0 है तो उस समय इसका पोटेंशियल जो है वो अपन के पास v1 है, x इज इक्वल टू ये है तो उस समय इसका पोटेंशियल जो है वो अपन के पास क्या है, v2 है। तो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो होगा वो अपन के पास क्या होगा, इज डिफाइंड बाय v गामा इज इक्वल टू क्या है, v2 माइनस का क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। अब अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस अगर अपन के पास अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है, मतलब अगर अपन ने कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई नहीं प्रोवाइड की है, तो इस समय क्या होगा, टोटल अपन के पास ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन जो करंट होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट एंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट विल भी क्या होगी, 0। अंडर क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट will be 0। इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट, यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन के कारण जो ड्रिफ्ट करंट होगी वो अपन के पास क्या है, डिफ्यूजन एंड प्लस क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगी, 0। अब अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, फॉर द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट जो है वो अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, E इज इक्वल टू जो होगा डिफ्यूजन, मतलब जे E इज इक्वल टू डिफाइन की जाती है Q डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, D कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड बाय X। फॉर ड्रिफ्ट करंट जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, इस इक्वेशन को अपन क्या नाम दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या होगा 2 एंड इक्वेशन नंबर जो होगा वो 3। डिफ्यूजन जो करंट हो, ड्रिफ्ट वो अपन के पास क्या होगी, इज इक्वल टू, इसको अपन जो डिफाइन करेंगे वो वैल्यू अपन के पास क्या आएगी इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो, या Q इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जो है वो, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इक्वेशन अपन मान रहे हैं 4। तो इक्वेशन जो अपन के पास है इक्वेशन नंबर 3, 2 और 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो अपन के पास जो वैल्यू होगी, सॉरी 2, 3 एंड 4 से अपन के पास जो डिफ्यूजन इक्वेशन दे रखी है वो क्या होगा, Q यहाँ मेरे पास DE, यहाँ मेरे पास DXE डिवाइडेड बाय क्या होगा, DX प्लस का क्या होगा Q NE म्यू E, यहाँ मेरे पास E इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पर अपन के पास टोटल इलेक्ट्रिकल जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अपन के पास कितनी होगी, इसको अगर वहाँ पर ट्रांसफर करें तो Q NE म्यू E डिवाइडेड बाय इक्वल टू क्या होगा, माइनस Q DE D NE डिवाइडेड बाय क्या होगा, DX। Q से Q कट गया और E इज इक्वल टू जो होगा वो अपन के पास क्या रहेगा, DE माइनस का यहाँ मेरे पास क्या रहेगा, NE और ये मेरे पास म्यू E, DNX अपॉन क्या हो जाएगा, DX। In the previous questions we have defined the temperature dependent voltage is equal to defined by diffusion constant of electron and mobility of electron के रेशियो को अपन क्या कहते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट वोल्टेज से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ अपन के पास जो है DE अपॉन म्यू ई का रेशियो जो अपन के पास है वो अपन के पास दिया गया है, तो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ VT से डिवाइडेड बाय क्या होगा, NE, यहाँ मेरे पास जो है वो NE डिवाइडेड बाय क्या होगा, DX। सिमिलर अपन ने जो सेमीकंडक्टर जो लिया था ग्रेडेड सेमीकंडक्टर के लिए, उसके लिए अपने डिफाइन किया था होल
इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया था। अब यहाँ अपन जो ले रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप या एन टाइप के लिए अपन ले रहे हैं, तो उस बेस पर अपन के पास जो वैल्यू है वो अपन के पास ये आई। अब अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसको अगर अपन डिफाइन करें तो इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डीवी बाई क्या होता है, डी एक्स। अब इस इक्वेशंस को अगर अपन यहाँ रखें तो मेरे पास क्या होगा, माइनस डीवी बाई क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी टी डिवाइडेड बाई क्या होगा, एन ई। अब यहाँ मेरे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डिवाइडेड बाय क्या होगा, डी एक्स। अब डी एक्स से वैल्यू डी एक्स कट गया, माइनस से माइनस कटा, तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है वो डी वी इज इक्वल टू क्या होगा, वी टी अपॉन क्या है, एन ई, और यहाँ मेरे पास क्या है, डी एन ई। तो यहाँ अपन के पास क्या आ गया, टोटल अपन के पास जो पोटेंशियल है डेवलप, इस पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो अपन ने यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब अपन के पास टोटल जो है अगर इसको इंटीग्रेशन करें तो इनिशियल जो वैल्यू है अपन के पास वोल्टेज की वो अपन के पास V1 है, और अपर जो वोल्टेज है वो अपन के पास क्या है, V2 है। तो टेक, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर जो है वो इक्वेशन क्या है, 5 है। पुट इंटीग्रेशंस बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5, तो उस बेस पर अपन के पास वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, V1 से V2, यहाँ मेरे पास जो होगी V इजिकल टू क्या होगा, VT डिवाइडेड बाय क्या होगा, NE। यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो DNE। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर अपन के पास जो है कंसंट्रेशन जो है वो अपन के पास क्या है, होल में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, और यहाँ पर अपन के पास इलेक्ट्रॉन में एन टाइप में जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन होगी उसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर अपन के पास जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू अपन के पास क्या है, एन इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जो है वो अपन के पास पी टाइप में कितनी है, N1, और N2 में जो है यानी एन टाइप में जो अपन के पास इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो अपन के पास N2 है। तो जब मैं इस इंटीग्रेशन को ओपन करें तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, V इजिकल टू क्या होगा, V1 टू V1 इजिकल टू, यहाँ अपन के पास V टेम्परेचर डिपेंडेंट जो वोल्टेज है वो अपन के पास कांस्टेंट है, तो माइनस क्या होगा, NE1, यहाँ मेरे पास NE2 है, तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, DNE डिवाइडेड बाय क्या होगा, NE। अपन जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी डिनोमीटर में अगर वेरिएशन दे रखा है तो उसका x के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ x आता है। तो अपर लिमिट माइनस क्या होगा, लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, VT। यहाँ मेरे पास जो होगा वो नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट अपन N1 है, और यहाँ मेरे पास क्या होगा, N2। अब N2 जो है वो अपन के पास क्या है, यहाँ पर NE1 ये मेरे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड NE2 जो होगा वो अपन के पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर अपन के पास एन टाइप में जो है वो अपन के पास कंसंट्रेशन दे रखी है, और पी टाइप में जो अपन के पास सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है उसको अपन ने डिफाइन किससे किया है, NE1 से डिफाइन किया है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस के अंतर्गत अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर पेंटावेलेंट है तो जो अपन ने इम्प्योरिटी ऐड की है तो मतलब क्या होगा, पी टाइप में एन टाइप में जो होंगे वो अपन के पास कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो होगी वो कंसंट्रेशन क्या होगी, डोनर जो एटम अपन ऐड कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन की क्या होगी, इक्वल होगी। अब NE2 है इजिकल टू डिफाइनेशन जो होगी वो अपन के पास क्या होगा, ND के इक्वल होगा। बट पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन होगी उसको अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, बाय द मास एक्शन लॉ, बाय मास एक्शन लॉ। बाय मास एक्शन लॉ के अंतर्गत अपन देखा था NP इजिकल टू क्या होता है, इंस्ट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन के पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन दी गई है और होल की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, E1 इजिकल टू अपन के पास क्या होगा, NI स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो होगा वो अपन के पास क्या होगा, PD। मतलब यहाँ पर जो अपन के पास
होल जो है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, एक्सेप्टर के इक्वल होती है। तो जो इम्प्योरिटी अपन ऐड कर रहे हैं वो, ये अपन के पास एक्सेप्टर आइटम होंगे और ये अपन के पास जो होगी वो डोनर होंगे। तो यहाँ मेरे पास जो इक्वेशन है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर कौन सी है 6, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर जो है 7 और ये मेरे पास जो इक्वेशन नंबर है ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 8। अब इन इक्वेशंस को अगर अपन सॉल्व करें तो क्या होगा, V2 माइनस क्या होगा V1 इज इक्वल टू अपन के पास जो वैल्यू है VT, यहाँ हमारे पास क्या होगा नेचुरल लॉग NE2 माइनस का क्या होगा N नेचुरल लॉग ऑफ NE1। अब इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा VT नेचुरल लॉग ऑफ NE2 डिवाइडेड बाय क्या होगा NE1 इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अपन के पास क्या है V2 माइनस V1, या ऐसे अपन डिफाइन करते हैं वो क्या होता है बैरियर पोटेंशियल इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा VT नेचुरल लॉग ऑफ NE। अब NE की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या है डोनर आइटम के इक्वल होते हैं, तो इसको मैंने ND से डिफाइन कर दिया। और NE जो मतलब है इलेक्ट्रॉन की जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो अपन के पास क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर स्क्वायर ऑफ द इंट्रिंसिक रेशियो ऑफ चार्ज कैरियर एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा एक्सेप्टर जो एटम है, इन दोनों के रेशियो का जो वैल्यू होगी वो अपन के पास आ जाएगी। यहाँ मेरे पास है Ni का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा Na। तो इसको अगर अपन डिफाइन करें तो बैरियर पोटेंशियल इज डिफाइंड बाय VT इन इक्वल टू, यहाँ मेरे पास क्या होगा ND Na डिवाइडेड बाय क्या होगा Ni का स्क्वायर। तो टोटल जो बैरियर पोटेंशियल यहाँ अपन देख रहे हैं तो वो डिस्टेंस पर डिपेंड ना करके वो उसके कैरियर कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। तो ये वाला जो अपन के पास जो डेरिवेशन है वो अपन ने डिफाइन किया है फॉर द स्टेप ग्रेडेड सेमीकंडक्टर के लिए, और पहले वाला जो अपन ने डिफाइन किया था उसमें अपन ने जो डिफाइन किया था वो अपन के पास क्या था कंटिन्यूस सेमीकंडक्टर ग्रेडेड के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।